नमस्कार दोस्तों, मैं प्रतीक पटनायक धमतरिया के गुड़ से। जैसा कि आप सबने खबरों में सुना और खबरों में पढ़ा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन जो है धमतरी में हो रहा है और आज वो दिन है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धमतरी के श्यामतरई से जनता को संबोधित करेंगे और एक विजय शंखनाद रैली का हिस्सा बनेंगे, जहां वो महासमुंद एवं कांकेर लोकसभा प्रत्याशी के लिए समर्थन की मांग करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री बनने के बाद धमतरी में ये पहला दौरा है। हमने अपने रिपोर्ट में कल तैयारियां दिखाई थी कि किस प्रकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आगमन को लेकर तैयारियां चल रही हैं और आज वो दिन है जब नरेंद्र मोदी धमतरी की धर्मभूमि पर अपना कदम रखेंगे, जिसको लेकर जनता काफी उत्साहित नजर आ रही है। आइए चलते हैं ग्राउंड की तरफ और देखते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विजय शंखनाद रैली का महाकवरेज। है ना भाई, ठीक है जी। क्या नाम है आपका? महेश महिवार। कहाँ से आए हो? गुंडरदी विधानसभा से। अच्छा, गुंडरदी से ताल्लुक से आए हो आप? कोई बुलाया है कि स्वयं से आए हो? नहीं, स्वयं आए हैं, स्वयं के खर्चे से। कितना खुशी है, कितने लोग आए हैं आप लोग? हम लोग हैं 15 लोग आए हैं। 15 लोग आए हैं। मोदी जी को देखने की खुशी है मतलब? क्यों नहीं रहेगा, वास्तविक तौर पे। धमतरी में आए हैं, कितनी बड़ी बात है आप लोगों के लिए? बहुत बड़ी बात है। धमतरी भी हमारा ही संभाग में आता है, कोई दिक्कत नहीं है। और रही सवाल मोदी जी की सभा है तो देवरी से, राजीव देवरी। किसको देखने के लिए आए हो आप? नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री। ऐसे अभी जैसे भाजपा और इसमें दोनों की, इसमें कांग्रेस में इतना सारा योजना बनाया है, तो किसका ज्यादा अच्छा है? हमारे लिए नरेंद्र मोदी सबसे अच्छा है। अच्छा, तो उनकी सभा को सुनने आए हो आप? जी। कोई बुलाया है कि स्वयं से? कोई नहीं बुलाया है, स्वयं आए हैं। खुशी है कि नहीं है मोदी? बहुत खुश है, मोदी सरकार आने वाला है। हनुमान के बिना आज हनुमान जयंती भी है और हमारे प्रधानमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी का आप सब स्वागत करिएगा हर्ष के साथ, खुशी के साथ, उल्लास के साथ। हर हर मोदी, हर हर मोदी।
भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जम्मू छत्तीसगढ़ के भाई बहनी, सियान, महतारी, मंडला, जय जोहार। सज्जना बैठ जाइए, मैंने देख लिया, बैठ जाइए, बैठ जाइए। माता विंध्यवासिनी, बिलाई और रुद्रेश्वर महादेव को मैं प्रणाम करता हूं। भाइयों और बहनों, 19 अप्रैल को हमारे छत्तीसगढ़ में बस्तर सीट पे मतदान हुआ। देश के और राज्यों में भी मतदान हुआ और उस प्रथम चरण के मतदान ने साफ कर दिया है, देश का मन एकदम साफ है और देश का मन कहता है शक्तिशाली विकसित भारत बनाने के लिए एक मजबूत सरकार बनानी है। और इसलिए जनता जनार्दन का भरोसा सिर्फ और सिर्फ भाजपा पर है। दूसरी तरफ इंडी गठबंधन वाले हैं, उनके आपस में ही सिर फुटोबल चल रही है। आपने देखा होगा 2 दिन पहले झारखंड में इंडी गठबंधन की रैली थी। वहां सरेआम एक दूसरे के सिर फोड़े गए, कपड़े फाड़े गए। ये है इन लोगों की हालत। और मैं तो पत्रकार जगत के लोगों को कहूंगा कि इंडिया अलायंस वालों ने जब पहली रैली की थी तब मंच पर कितने लोगों ने हाथ बांध बांध करके उठाया था। दूसरी रैली हुई तब कितने उसमें से निकल गए, तीसरी हुई तब कितने निकल गए, और ये आखिरी रैली में तो जो पहली में थे उसमें से आधी गैरहाजिर थे, सब छोड़ के भाग गए। कांग्रेस की स्थिति तो ऐसी है कि दिल्ली में जहां ये कांग्रेस का शाही परिवार रहता है ना, ये कांग्रेस के शाही परिवार को उनके नसीब में उनकी खुद की पार्टी कांग्रेस को वोट देने का अवसर नहीं है। बताइए, अब वो हिंदुस्तान में भर में वोट मांग रहे, खुद का वोट कांग्रेस को नहीं जाएगा और आपको कहते हैं वोट दो, क्योंकि वे शाही परिवार जहां रहता है वहां कोई कांग्रेस का उम्मीदवार ही नहीं है। जिस कांग्रेस से दिल्ली का भरोसा तक उठ गया हो, उस पर छत्तीसगढ़ भरोसा कैसे कर सकता है। और तभी तो देश कह रहा है, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार। साथियों, आज मैं आपसे विकसित भारत, विकसित छत्तीसगढ़ के लिए आशीर्वाद मांगने के लिए आया हूं। आज मैं आपके बीच मेरे लिए कुछ मांगने के लिए आया हूं और मुझे भरोसा है
मैंने जितनी बार भी आपके पास कुछ मांगा है, छत्तीसगढ़ ने मुझे कभी निराश नहीं किया है। मेरी झोली भर दी है उन्होंने। भाइयों बहनों, ये छत्तीसगढ़ वो प्रदेश है जिसके पास स्टील की ताकत है। छत्तीसगढ़ के पास कोयले की शक्ति है। छत्तीसगढ़ के पास वन संपदा का भंडार है। छत्तीसगढ़ में विकसित भारत की यात्रा को तेज गति देने का सामर्थ्य है। आपने 10 साल मुझे देखा है प्रधानमंत्री, आपने जब से बनाया मेरे काम को देखा है। आपकी सेवा करने का आपने मुझे मौका दिया है और आपने देखा है कोई छुट्टी लिए बिना मैं आपकी सेवा करता रहा हूं, नहीं करता रहा हूं। दिन रात सेवा करता रहा हूं, नहीं कर रहा हूं। मेरे लिए कभी कुछ किया, ऐसी कोई खबर आपने सुनी है? मैंने मेरे लिए कुछ किया, ऐसी कोई खबर पढ़ी है? मैं 10 साल सिर्फ और सिर्फ आपके लिए जीता रहा हूं, आपके लिए जूझता रहा हूं। 10 साल में क्या कुछ नहीं हुआ। अब उनको नीचे रखिए भैया, इतना वजन उठा करके क्या करो? हनुमान जी है, बहुत ताकत होती है। आराम से बैठिए भाई, बाकियों का ध्यान आप डाइवर्ट कर रहे हैं। आप बैठिए आराम से। बजरंगबली की, बजरंगबली की। साथियों, 10 साल में महासमुंद सहित छत्तीसगढ़ में 5 नए मेडिकल कॉलेज स्वीकृत किए। भाजपा ने हर घर तक बिजली पहुंचाई, सस्ते सिलेंडर वाला गैस कनेक्शन दिया, घर घर पानी पहुंचाने के लिए तेजी से काम हो रहा है। बेलसोंडा, महासमुंद, अरन के बीच रेल का दोहरीकरण हो रहा है। रायपुर, धमतरी, कांकेर, कोंडागांव, कोरापुट और सब्बावरम से होते हुए इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है। कोडेबाद और धमतरी के बीच हाईवे बेहतर हुआ है। मैं ऐसे कई काम गिना सकता हूं। कांग्रेस के समय में जनजातीय क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ऐसे काम होते ही नहीं थे। आज मोदी आपको गारंटी दे रहा है, 4 जून को चुनाव नतीजे आने के बाद, तीसरी बार मेरी सरकार बनने के बाद छत्तीसगढ़ में रोड, रेल, सिंचाई और इंटरनेट कनेक्टिविटी का और तेजी से विस्तार किया जाएगा। इससे जुड़ी सारी जानकारियां विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ की सरकार सारी जानकारियां लगातार दिल्ली भेज रही है। नई सरकार के पहले 100 दिन में
छत्तीसगढ़ के लिए जो फैसले होंगे उसके लिए इससे मदद मिलेगी। साथियों, कांग्रेस जब भी सत्ता में रही है उसने विकास को पटरी से उतारने का ही काम किया है। कांग्रेस और विकास साथ साथ चल ही नहीं सकते हैं। इसके बजाय कांग्रेस जहां जहां सरकार में रही वहां हिंसा और भ्रष्टाचार चरम पर पहुंच गया। यही कांग्रेस है जो जब तक नॉर्थ ईस्ट में थी तब तक वहां हिंसा की गतिविधियां शांत नहीं हो पा रही थी। यही कांग्रेस है जो जब तक पावर में रही छत्तीसगढ़ में नक्सली माओवादी हिंसा बढ़ती रही। आखिर कांग्रेस और हिंसा का ये कौन सा नाता है, कौन सा कनेक्शन है? जवाब है भ्रष्टाचार। अपना भ्रष्टाचार छिपाने के लिए कांग्रेस हिंसा को बढ़ावा देती रही, लोग जान गंवाते रहे, लेकिन कांग्रेस अपनी तिजोरी भरने में लगी रही। भाजपा सरकार ने छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार और नक्सली हिंसा दोनों को काबू किया है। अब छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद तेजी से कम हो रहा है और मैं छत्तीसगढ़ को गारंटी देता हूं, माओवाद को, नक्सलवाद को जड़ से समाप्त करके रहूंगा। मैं उन हर माता को आश्वासन देता हूं कि आपके बच्चों की जिंदगी बर्बाद न हो, वो बंदूकें लेकर जंगलों में भटकने की आदी न बन जाए। इसलिए मैं आपके बच्चों की रक्षा के लिए हर मां को वादा करता हूं, मैं माओवाद नक्सलवाद को जड़ों से उखाड़ पर के रखूंगा। भाइयों बहनों, जब नीयत सही होती है तो नतीजे भी सही मिलते हैं। कांग्रेस की सरकार कहती थी कि दिल्ली से 1 रुपया चलेगा तो लाभार्थी तक 15 पैसा ही पहुंचेगा, ये उनके प्रधानमंत्री कहते थे। उन्होंने इस व्यवस्था को बदलने का कोई प्रयास ही नहीं किया। अब सवाल यह है कि 1 रुपये में से 15 पैसा पहुंचता था तो ये 85 पैसे, 85 पैसे ये रास्ते में ही कौन सा पंजा लूट लेता था भाई? जब आपने मोदी को सेवा का अवसर दिया तो सबसे पहले मैंने इनकी लूट की दुकान पर ताला लगा दिया। देश में 150 करोड़ से ज्यादा जनधन खाते खोले गए, जिनमें से छत्तीसगढ़ में भी 1.25 करोड़ खाते खोले गए। बीते 10 साल में बीजेपी सरकार ने 34 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा सीधे देश की जनता के बैंक खातों में भेजे हैं। आप आंकड़ा आपको याद रहेगा कितना? भूल गए ना? 34 लाख करोड़। कितना?
34 लाख करोड़। अब 1 रुपये में से 15 पैसा पहुंचने वाला हिसाब लगाओगे तो क्या होगा? अगर कांग्रेस सरकार होती और उन्होंने 34 लाख करोड़ भेजा होता और 15 पैसा के हिसाब से पहुंचा होता तो 34 लाख करोड़ में से 29 लाख करोड़ रुपए उनकी सरकार के बिचौलिए ही खा जाते। मेरी बात समझ आ रही है आपको? ये मोदी ने आपके वो पैसे बचाए हैं। और जो हकदार है उसके खाते में सीधे सीधे पहुंचाए हैं। बीजेपी सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को 3 लाख करोड़ रुपया बैंक में ट्रांसफर किए हैं। कितना याद रखोगे ना? कितना? अगर कांग्रेस सरकार होती तो इसमें से भी करीब 2.5 लाख करोड़ कोई न कोई पंजा मार लेता। जब तक देश में भाजपा की सरकार है, आपके हक का पैसा सीधे आपके अकाउंट में पहुंचता है। कोई बिचौलिया नहीं, कोई कटकी कंपनी नहीं, कोई रिश्वत नहीं। ये सेवा मोदी करता है। ये दिल्ली से 1 रुपया निकले और 100 के 100 पैसे हकदार के पास पहुंचे, ये मोदी की गारंटी है। साथियों, कांग्रेस गरीब से सिर्फ विश्वासघात करना जानती है। कांग्रेस कभी भी गरीब की पीड़ा नहीं समझती। सोने के चम्मच लेकर के पैदा हुए लोग गरीब मां का दर्द क्या होता है वो कभी नहीं समझ सकते। मोदी समझ सकता है, वो जिंदगी को जी करके आया है, गरीबी को जी करके आया है। कांग्रेस ने 60 साल तक देश पर राज किया, लेकिन कभी उनको ये चिंता नहीं हुई कि क्या कभी गरीब के बच्चे भी भूखे सोते होंगे? क्या गरीब के घर में भी कभी चूल्हा नहीं जलता होगा? मोदी इस दर्द को जानता था और इसलिए मैंने मुफ्त राशन की योजना चालू की और आज गरीब को मुफ्त राशन मिल रहा है। भाजपा ने ना सिर्फ इसे लागू किया बल्कि एक गारंटी भी दी है कि ये योजना अगले 5 साल जारी रहेगी, मुफ्त राशन मिलता रहेगा। कांग्रेस को कभी ये चिंता नहीं हुई कि गरीब के पास, मेरे दलित परिवारों के पास, मेरे आदिवासी परिवारों के पास इलाज के पैसे कहां से लाएगा। और हम तो जानते हैं कि परिवार में कोई मां बहन बीमार हो जाती है ना, तो परिवार के लोगों को बताती तक नहीं है। वो सहन करती रहती है, काम भी करती रहती है, पीड़ा सहन करती रहती है। क्यों? उस मां के मन में रहता है कि अगर बच्चों को पता चल गया है कि बीमारी है, अस्पताल तो ले जाएंगे, लेकिन इतना खर्च आएगा कि संतान कर्ज में डूब जाएंगे। अपने संतान कर्ज में डूब न जाएं, इसलिए हमारे देश की माताएं बहनें
दर्द सहन करती थी, पीड़ा सहन करती थी, लेकिन परिवार को भी बताती नहीं थी और कभी कभी मौत को आलिंगन दे देती थी। साथियों, आपको 26 अप्रैल को महासमुंद से बहन रूपकुमारी चौधरी जी और कांकेर से श्री भोजराज नाग जी को विजयी बनाना है और रायपुर में हमारे पुराने साथी बृजमोहन अग्रवाल जी हैं। हमारे इन तीनों साथियों को भारी मतों से विजयी बनाना है ताकि दिल्ली में मैं मजबूती से काम कर सकूं। ऐसे छत्तीसगढ़ के प्रतिनिधि मुझे चाहिए। मैं जानता हूं कि इस सभा में भाजपा के कुछ कार्यकर्ता भी है, वे बहुत परिश्रम कर रहे हैं, लेकिन ये परिश्रम तभी फलदायक होगा जब हम अपना अपना बूथ जीतेंगे। तो बूथ जीतेंगे, अपना पोलिंग बूथ जीतेंगे, लेकिन बूथ जीतने के लिए हमें भारी मतदान कराना होगा। पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ने होंगे। तोड़ेंगे, पक्का करेंगे। अच्छा, मेरा एक और आग्रह है, करेंगे। मेरा एक काम अलग है, करेंगे। जरा दोनों हाथ ऊपर करके बताइए, करेंगे? करेंगे? अच्छा, घर घर जाइएगा और कहिएगा मोदी जी आए थे, उन्होंने जोहार कहा है, राम राम कहा है। मेरा राम राम पहुंचा देंगे, मेरा जोहार पहुंचा देंगे। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी। प्रधानमंत्री जी की गारंटी, यानी गारंटी पूरी होने की गारंटी, छत्तीसगढ़ की इस पावन धरा पर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने उनका आगमन हुआ। सभी साथी मन से प्रधानमंत्री जी को बधाई दे रहे हैं और प्रधानमंत्री जी के हाथों को मजबूत करने के लिए वो अपने अपने कामों में लग गए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारी बहनें कहती है, महतारी वंदन सम्मान नारी सशक्तिकरण का चंदन है। महतारी वंदन सम्मान नारी सशक्तिकरण का चंदन है। छत्तीसगढ़ की सभी बहनों की ओर से भाई नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन है, भाई नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन है। आभार प्रदर्शन के लिए माननीय शंकर अग्रवाल जी। छत्तीसगढ़ की पावन धरा में इस दुनिया के सबसे लोकप्रिय और दुनिया के सबसे विश्वसनीय नेता, युग दृष्टा